हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज मेरा ये खास एपिसोड है इस नजरिए से कि आज हम 1000वां एपिसोड अपलोड कर रहे हैं। जब मैंने पहला एपिसोड अपलोड किया होगा, दैट वाज माय फर्स्ट एपिसोड 18 मई 2019 को। उस वक्त हमें कोई तजर्बा नहीं था कैमरे के आगे बोलने का, बातों को कैसे बनाना है, लिंक कैसे करना है एक बात को दूसरी के साथ, ये भी तजर्बा। हालांकि पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे, काफी पढ़े लिखे थे। कई लोगों को लगता होगा कि डिग्रियां ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु डिग्रियां लेना सबसे मुश्किल बात है। कई लोगों को लगता होगा कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो गुड फॉर नथिंग है, वो यूजलेस है। कई लोगों को लगता होगा अच्छा है। सारी दुनिया को आप एक ही नजर से नहीं देख सकते। सारे लोग आपके बारे में एक जैसी ही सोच रखें यह जरूरी नहीं है। एक चीज होती है लॉजिक, तर्क शास्त्र, पढ़ाई है, सब्जेक्ट है, फिलोसफी का एक अंग है, ऐसे समझो। तर्क शास्त्र का मतलब है दलील देना। या के दो पार्ट हो जाते हैं, एक इंडक्टिव लॉजिक और दूसरा डिडक्टिव लॉजिक। हमारे प्रोफेसर साहब ने एक एग्जांपल दी थी, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इकोनॉमिक्स वो भी एक किस्म की लॉजिक ही है। इंग्लिश में बोल रहा था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। रोको मत जाने दो। अगर रोको के बाद कॉमा लगा दें फिर जाने दो तो इसका मतलब हो गया रोक लो, जाने नहीं देना, मत जाने दो। और अगर मत के बाद कॉमा, रोको मत, कॉमा लगा लिया फिर जाने दो, कि इसको ना रोको, जाने दो। लफ्ज वही है, शब्द वही है, मतलब डिफरेंट हो जाता है सिर्फ एक कॉमा से। तो भाई जब आप कुछ बोलते हैं ना, तो सामने वाला आपके बोले हुए शब्दों में कोमा कहां लगाता है, इसी से बात का अर्थ बदल जाता है। अगर गलत जगह कोमा लग गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कल मैं अपने एक बहुत ही प्रिय मित्र के साथ बात कर रहा था। अचानक मेरी बात करते करते वो नाराज हो गए और उन्होंने फोन बंद कर दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ बात कहा ही नहीं, कि ये इन्होंने नाराज होकर फोन ही काट दिया। फिर समझ में आया कि शायद भाई साहब ने कॉमा गलत जगह लगा दिया। तो मेरी बातों को जनरलाइज तरीके से लिया करो, स्पेशली तरीके से ना लिया करो। इस 1000 एपिसोड के सफर में मैं बहुत बार बोला पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पर। जो पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बोलता। जो सरकार ने कुछ फैसले लिए, कुछ कानून बनाए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आए ऐसे बोलते हैं वो, और कुछ लोगों ने उसका विरोध किया डट के, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यह कानून हमारे वास्ते खतरा है। बड़े बड़े आंदोलन चले, कुछ आंदोलन फेल हो गए, कुछ सफल हो गए। मैं उन आंदोलनों के बारे में भी बोला। वक्त वक्त पर उठने वाली समस्याओं के बारे में बोला। मैं महंगाई के बारे में बोला क्योंकि उससे आम आदमी प्रभावित होता है। सरकार की नीतियों के बारे में बोला क्योंकि उससे आम आदमी प्रभावित होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर सरकार नोटबंदी ना लाती तो भैया उस वक्त हमारी इकोनॉमी लगभग पैरालाइज ना होती, लोगों को लाइनों में ना खड़े होना पड़ता। कई लोगों से 100 से ऊपर लोगों को मर जाना
ये भी गवर्नमेंट की एक मूर्खता के कारण ही हुआ। और भी बहुत सारी नीतियां और भी बहुत सारे फैसले सरकार, 370 वाला फैसला मैं आमतौर पर कहता हूं, सरकार कहती है कि इससे जो कश्मीर है वो अभिन्न अंग बन गया। मैं कहता हूं कि नहीं, कश्मीर और दूर हो गया। आप हाथों में हथकड़ियां डाल दो, पैरों में बेड़ियां डाल दो, मुंह पर पट्टी बांध दो और फिर कहो कि तुम आजाद है। जब वो जिसको आपने कहा है कि वो आजाद है, अपने चारों तरफ गर्दन कमा के देखे, अपने हाथों की तरफ देखे, पैरों की तरफ देखे, तो उसको लगे कि पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, मुंह पर पट्टी के अलावा चारों तरफ सगीनधारी फौज भी खड़ी है मेरी तरफ ऐसे ताने हुए, तो ये आजादी तो ना हुई, ये तो आजादी का मजाक हो गया। हम आमतौर पर कहते हैं, मैं सुनता हूं, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि लोकतंत्र लोगों का राज होता है। आपने भी सुना होगा, परंतु इससे बड़ा झूठ दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। देखिए, अगर लोकतंत्र लोगों का राज है तो आपको, मेरे को या किसी दूसरे तीसरे चौथे को, जो जो सबसे पुअर है, उसको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। अगर वो उसका दिमाग खराब हो जाए किसी का और इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन एक एमएलए का या एक एमपी का लड़ने के लिए 1 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपया चाहिए। और एक ऐसा आदमी जिसके पास सिर्फ 1 जोड़ा ही जूते हैं, 2 जोड़े ही कपड़े हैं, वो अगर सोचे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, देन इट वुड बी ए बिग फॉली, बड़ी मूर्खता होगी ना। ऐसे आदमी के विरुद्ध इलेक्शन लड़ना, जो जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, लोगों की, चमचों की, अंधभक्तों की, बेहताशा पैसा है और खर्च रहा है, नोट बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, गैस के सिलेंडर बांट रहा है, अभी बांटे थे पहले, और 2-2 हजार रुपए भी थे, उसके सामने इलेक्शन लड़ना और बिना पैसे के, इससे बड़ी तो मूर्खता कोई हो नहीं सकती ना। तो कहने के लिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब है। ये मेरा 1000वां एपिसोड है, मैं तो एक समराइज कर रहा हूं कि मैं क्या क्या बोलता हूं, मैं क्या क्या बोलूंगा। आगे के लिए हम एक और सीरीज शुरू करने वाला हूं, मैं आज ही शुरू करूंगा, मेरे बेटे ने मुझे कहा है। तो वो है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। मैं कोई एक घटना उठाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछ के छोड़ दूंगा कि क्या आपको पता है, अगर आप यहां होते तो क्या करते, ऐसे करके। तो भैया, सारा कुछ बोलने के बाद मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल रहा, और मैं एक पाकिस्तानी है, अमेरिका में रहते हैं, जूलियस साल्क साहब, उन्होंने कहा, यू हैव डन ए वंडर। ट्रंप साहब ने, हमारे मोदी साहब की तरह वो भी गपोड़ी आदमी थे, उन्होंने कहा, आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज, और मैंने उसके ऊपर एक एपिसोड बनाया और उसको अपलोड कर दिया और साथ ही उसको टैग कर दिया नोबेल पीस प्राइज कमेटी। और मैंने सवाल पूछा कि अगर आप ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज देने जा रहे हैं तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि किस मेरिट पर उसने किया क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसको नोबेल प्राइज मिले। और उनको नोबेल प्राइज नहीं, ही वाज ओवरलुक्ड। और ये खबर CNN ने बड़े हाईलाइट के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप वाज ओवरलुक्ड एंड नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू WFO। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं नहीं कहता, मेरे वो पाकिस्तानी दोस्त कहते हैं जो अमेरिका में रहते हैं, नाम है जूलियस साल्क डेविड साल्क, उनका अपना फेसबुक चैनल है।
इस तरह भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ये 1000 एपिसोड का सफर मैं पूरा कर सका। मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो सका, क्योंकि जब मैं पहला एपिसोड दे रहा था तो मुझे बोलना तक नहीं आता था, और अब जब मैं एपिसोड दे रहा हूं तो मेरे अंदर एक विश्वास है कि अगर मैं कुछ और भी करूंगा तो वो कामयाब होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस 1000 एपिसोड के सहयोग देने के लिए। मैं लोकल समस्याओं को उठाता हूं, मेरे सराउंडिंग समस्याओं को उठाता हूं, नेशनल समस्याओं को उठाता हूं, इंटरनेशनल समस्याओं को उठाता हूं। मैं बांग्लादेश के ऊपर भी बोला हूं, मैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के ऊपर भी बोला हूं, मैं पैलेस्टाइन के बारे में भी बोला, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में ना सही विदेशों में जरूर मेरी बात सुनी गई है। आई होप कि इंडिया में भी सुनी जाएगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू who watch me, who give me cares, who comment on me, who suggest me how to improve myself in future. Thank you very much for watching. Thank you very much for watching. Please keep watching.